हाय दोस्तों, वेलकम टू द हंटिंग क्रेव। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप नेटिज़न हैं तो आपने रेडिट साइट के बारे में ज़रूर सुना होगा। रेडिट एक ऐसा साइट है जहाँ पर लोग न्यूज़, आर्टिकल, स्टोरी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वियर्ड एक्सपीरियंस या अपना डार्क साइड पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं लोगों के साथ, और ये पूरी तरीके से एनोनिमस होता है। तो ऐसे ही मैं एक दिन रेडिट साइट को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे कुछ वियर्ड, स्कैरी, डिस्टर्बिंग स्टोरीज़ मिली, और जिन्हें पढ़ के मुझे लगा कि मुझे वो स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज की हमारी जो पहली स्टोरी है वो है येलो ब्रिज। ये कहानी जैन और मारिया की है। जैन और मारिया दोनों लड़कियां हैं और कज़न्स हैं। ये दोनों बचपन से साथ में रही हैं, और एक बार जैन के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है तो जैन दूसरे शहर में चली जाती है। तो जैन और मारिया डिसाइड करती है कि वो हर साल समर वेकेशन पे 1 महीना मारिया जैन के घर पे रहेगी और 1 महीना जैन मारिया के घर पे रहेगी। तो एक बार समर वेकेशन के टाइम पर जैन मारिया के घर पर 1 महीना रहती है, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हर फ्राइडे ये लोग फ़िशिंग करने जाएंगे। और जिस रिवर में ये लोग फ़िशिंग करने जाते हैं वो रिवर मारिया के घर से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ये लोग हर फ्राइडे को फ़िशिंग करने जाते हैं। तो एक बार ये लोग फ़िशिंग करने के लिए गए और इनके साथ कुछ वियर्ड इंसिडेंट हुआ। वो वियर्ड इंसिडेंट ये हुआ कि मारिया और जैन फ़िशिंग कर रहे थे, और जिस रिवर पे वो लोग फ़िशिंग कर रहे थे उसके ऊपर एक ब्रिज है, और उस ब्रिज को कहते हैं येलो ब्रिज। तो वो लोग अपना फ़िशिंग कर रहे थे और अचानक से वहाँ पर पता नहीं कहाँ से एक स्ट्रेंजर आया। एक आदमी आया और जस्ट ब्रिज के नीचे वाले पिलर पर आकर खड़ा हो गया और दोनों लड़कियों को घूरने लगा। जैन और मारिया फ़िशिंग कर रहे थे, और वहाँ पर जो आदमी खड़ा था वो जैन और मारिया के पास आया, उन 2 लड़कियों के पास आया, और उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। तो जैन और मारिया बोले कि हम लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। तो वो आदमी उन लोग को घूरा और वापस वो लोग वहाँ पर चला गया, मतलब वो येलो ब्रिज के पास जाकर वापस खड़ा हो गया। तो जैन और मारिया वापस अपना फ़िशिंग करने लगे। वो आदमी फिर उनके पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। तो जैन और मारिया को समझ में नहीं आया कि एक स्ट्रेंजर हमारे पास अचानक से आया और बोल रहा है कि क्या दिखाना है। तो उसने अपना सेल फ़ोन निकाला जो एक फ्लिप फ्लॉप फ़ोन था, और उसने गैलरी खोली और फ़ोटोज़ दिखाए। जैन मारिया वो फ़ोटोज़ देख रहे थे, और उस फ़ोटोज़ में सबसे वियर्ड बात ये थी कि वो सारी फ़ोटो एक औरत की थी, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की औरतों की थी, और सारी की सारी फ़ोटो न्यूड थी। जैन और मारिया थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। जैन मारिया को देख रही है, मारिया जैन को देख रही है, और दोनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। वो आदमी फ़ोटोज़ दिखाता गया। उसने बोला कि ये मेरी वाइफ़ है, लेकिन उसमें जो फ़ोटोज़ थी वो सब अलग अलग औरतों की थी, और वो आदमी बोल रहा है कि ये मेरी वाइफ़ है। जैन और मारिया थोड़े अनकंफर्टेबल हुए, उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और वो वापस फ़िशिंग करने लगे। वो आदमी मुस्कुराया और वापस जाके उसी जगह पर येलो ब्रिज के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो आदमी फिर आया और उसने बोला कि मेरी बीवी खूबसूरत है ना। तो जैन और मारिया ने सब सारे लाया कि हाँ। वो लोग 11 साल के थे, जैन और मारिया। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पर वो लोग इग्नोर कर रहे थे। वो डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर वाला रूल फॉलो कर रहे थे। तो वो आया और पूछा कि मेरी बीवी खूबसूरत है ना। तो उन लोगों ने कहा हाँ। फिर उसने फिर से अपना फ्लिप फ्लॉप फ़ोन निकाला और फिर से फ़ोटोज़ दिखाना चालू किया, लेकिन इस बार फ़ोटो औरतों की नहीं थी। उसमें कोई औरत या कोई लेडी नहीं थी, उसमें आदमियों की फ़ोटो थी, और वो वैसे ही नेक्ड न्यूड फ़ोटो थी। तो वो आदमी ने ऐसा दिखाया और वो लोग देख रहे हैं, और फिर अचानक से वो एक फ़ोटो पे रुका और उसने बोला कि दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। और वो फ़ोटो पूरी की पूरी न्यूड थी, और वो उसी आदमी की थी, पर वो बहुत लो क्वालिटी की फ़ोटो थी, लाइक जैसे कि उसी फ्लिप फ्लॉप फ़ोन से ली गई हो। और फिर उसके बाद उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो आज तक जैन और मारिया को वो चीज़ हॉन्ट करती है। मतलब जब भी वो उस इंसिडेंट के बारे में सोचती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस आदमी ने कहा कि मेरी बीवी तुम लोगों से मिलना चाहती है।
तुम दोनों मेरे साथ घर पे चलो, वो तुमसे मिल के बहुत खुश होगी, हम लोग साथ में बहुत मज़े करेंगे। तो मारिया ने कहा कि नहीं, वी वॉन्ट टू गो होम, हमें घर जाना है। तो वो आदमी मारिया के और नज़दीक आया और बोला कि लगता है तुम्हें पार्टीज पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी दोस्त को बहुत पसंद है, यानी जेन को। तो वो उसके दोस्त के पास गया, बोला कि तुम चलो, तुम्हें देख के मेरी बीवी बहुत खुश होगी। जेन ने भी मना कर दिया। वो आदमी थोड़ा सा अपसेट टाइप का हो गया, मतलब अपसेट हो गया, और फिर उसने फ़ोन वापस ऐसा पॉकेट में रखा और दोनों को घूरा और वापस जाके वो येलो ब्रिज के नीचे खड़ा हो गया। हमारी जो सेकंड स्टोरी है उसका नाम है ही किल्ड 3 पीपल। तो ये स्टोरी भी मुझे रेडिट पर मिली, और जिस यूज़र ने ये स्टोरी पोस्ट की है उसका नाम तो नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं माइकल। तो ये स्टोरी माइकल की है और मैं माइकल के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। तो एक बार मैं समर वेकेशन के टाइम पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। उसने अपने घर पर हाउस पार्टी रखी थी, वो हमें इनवाइट करता है। तो मैं अपनी फैमिली से, अपनी बीवी बच्चों से पूछता हूँ कि क्या हम लोगों को जाना चाहिए। तो मेरे बीवी बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, आप रुको, आप वहाँ मत जाओ, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन जब अगले दिन मैं सुबह उठा और जो मुझे न्यूज़ मिली उसको सुन के मैं शॉक हो गया, और एक तरीके से मैं थैंकफुल भी था कि अच्छा हुआ कि मैं उस पार्टी में नहीं गया। वो न्यूज़ ये थी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके यहाँ जो पार्टी थी बढ़िया चल रही थी, सब अच्छा, सब एंजॉय कर रहे थे। उसने बहुत से लोगों को इनवाइट किया था, उसने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया था, फ्रेंड के फ्रेंड को, मतलब उसने बोला था कि हाँ तुम्हें अपने फ्रेंड को लाना है तो लेके, मतलब कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसके लिए बहुत से लोग स्ट्रेंजर थे। तो ऐसे ही पार्टी वार्टी चल रही थी, सब डांस वांस कर रहे थे। अचानक से एक स्ट्रेंजर उठता है और पीसीपी लेता है। पीसीपी एक ड्रग्स होता है, ठीक है, वो एक पाउडर और एक कैप्सूल के फॉर्म में आता है। तो वो पीसीपी लेता है, और जब वो उस चीज़, मतलब उसके दिमाग में जब वो पीसीपी ट्रिगर करता है तो वो डिसाइड करता है कि वो 3 लोगों को मारेगा। मतलब 3 लोगों को नहीं, मतलब कि वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को मारना चाहता है, अब वो मारेगा। तो वो किचन में जाता है और किचन में रखे चाकू को उठाता है, और पार्टी में कोई भी अननोन, कोई भी मतलब देखता है और पकड़ के गला काट देता है। और वो और मारना चाहता है लोगों को, लेकिन पार्टी में बहुत भगदड़ मच जाती है। तो जिसकी पार्टी थी, जिसने पार्टी दिया था, उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को खिड़की के बाहर नीचे फेंक देती है ताकि वो सेफ रहे, और ख़ुद भी कूद जाती है। ऐसे ही बहुत से लोग मतलब भागना चाहते हैं, वो पागल हो जाता है जिसने पीसीपी लिया था, वो स्ट्रेंजर ने, वो बस मारना चाहता है। और फिर जो उसकी बीवी थी उसने कॉल किया पुलिस को, पुलिस आई, और जब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा तो वो आदमी घर के बाहर था, रोड पे, खाली रोड थी और रोड के बीच में खड़ा है, और उसका हाथ पूरा का पूरा खून से लथपथ। उसके हाथ, एक हाथ में चाकू था और वो आसमान की तरफ ऐसा ऊपर देख रहा था, और पूरा नम था वो, एकदम मतलब न्यूट्रल, फेस पूरा न्यूट्रल। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे मतलब ये सच में मुझे डिस्टर्बिंग लगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। आज की हमारी लास्ट स्टोरी का नाम है नाइट कॉल। रात के करीब 3 बज रहे थे। मैं अपने रूम में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, क्योंकि मैं रात को 3 या 4 बजे तक तो जगा रहता हूँ, मैं बहुत लेट सोने वालों में से हूँ, कि तभी अचानक से मेरी बहन का कॉल आता है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि यार रात के 3 बजे उसका कॉल, क्योंकि उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है और मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पर था, और क्योंकि वो लेट सोने वालों में से नहीं है, वो जल्दी सो जाती है। पर मुझे लगा कि हाँ शायद गलती से लग गया होगा, और फिर कॉल कट हो गया। और फिर अचानक से फिर कॉल आया, तुरंत जैसे ही कॉल कट हुआ फिर तुरंत कॉल आया, और मैंने इस बार कॉल पिक किया तो सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि क्या बात हो गई, तो मैं ऊपर गया उसके रूम में। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो बेड पर बैठी थी और रो रही थी।
मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि मेरे बेड के पास से एक शैडो अभी जस्ट गुजरी है और कुछ देर पहले वो शैडो अलमारी के पास खड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैंने उसको बोला कि तूने सपना देखा होगा। उसने बोला नहीं नहीं, मैंने सपना नहीं देखा था, वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर था। फिर मैंने पूछा कि अच्छा तो ठीक है, तो तू आ जाती, भाग कर आ जाती, मेरे रूम पर आ जाती, और कॉल जब कर रही थी तो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। तो उसने कहा कि मैंने तो कोई कॉल ही नहीं किया, और उसने बताया कि उसका फ़ोन जो है उसके पर्स में रखा है, उसका पर्स नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। और ये सुनकर मैं डर गया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हुआ भाई। एक टाइम पे मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है शायद। मैंने पूरा कमरा ऐसा खोजा, मुझे उसका कहीं फ़ोन नहीं मिला, और जब मैं नीचे गया तो सोफे पर उसका पर्स रखा था। और जब मैंने उसका फ़ोन निकाला और उसके कॉल लॉग चेक किए तो उसमें मेरा नंबर नहीं था, उसमें ऐसा कोई कॉल नहीं था जो मुझे आया था।